तमाम पत्रकार बंधुओं का प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ मंच पे हमारे दाहिनी अंतिम रियाज अहमद, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके बगल में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पाल मुंजनी जी, झारखंड के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, मेरे बगल में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय प्रभारी और संगठन प्रभारी अमूल नीरज खलको जी, और अब मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि वो आप लोगों से मुखातिब हों। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग दिल्ली से लौटने के बाद जो दिल्ली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं, उस निमित्त तैयारी करने से पहले आप लोगों से रूबरू होना आवश्यक था, क्योंकि ये जो जन जन तक संदेश पहुंचाने का है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों और किस लिए हो रहा है, उन सारी बातों को आप झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। उस निमित्त आज हम लोगों ने फैसला किया कि सबसे पहले आप लोगों से रूबरू हों और बताएं कि कैसे क्या हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मणिपुर की घटना लगातार हो रही है, जो महिलाओं के साथ हुआ वह सब आप जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है, और जिस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है, आज भी प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, उसको कहीं न कहीं इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। उस निमित्त हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने तय किया कि मणिपुर के लोगों को न्याय दिलवाने के लिए मणिपुर से हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे, और 14 जनवरी से उस यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें हमें भी भाग लेना है। वहां से शुरुआत होने पर उस दिन हम लोग मणिपुर जा रहे हैं, और वहां से फिर गाड़ियों के काफिले के साथ पदयात्रा करते हुए उनका झारखंड भी आगमन होगा। हम लोग अपने नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का, और अपने प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए झारखंड को 8 दिन का समय दिया है, और आदरणीय राहुल गांधी जी 13 जिलों से होकर गुजरेंगे। आप जानते हैं कि संविधान और लोकतंत्र किस तरह खतरे में है, और जो झारखंड में तांडव चल रहा है, निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व इन सारी चीज़ों से को गंभीरता से लेता है, और आदरणीय राहुल गांधी ने इस बात को समझने का काम किया है कि जो झारखंड में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। जो सरकार हमारी है और जिसके मुखिया हेमंत सोरेन जी हैं, जिसमें हमारे सबसे सीनियर नेता, विधायक दल नेता, ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब हैं, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हैं, बन्ना गुप्ता जी हैं, बादल पत्रलेख जी हैं, लगातार
ये चाहते हैं कि जनता के पास उनकी योजनाएं पहुंचे, और इस निमित्त सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि जनता को उसका वाजिब हक मिल सके। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब हम कोई इस तरह का कार्यक्रम जब देना चाहते हैं, जनता को के लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसे समय में कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियां, जो स्वतंत्र एजेंसी है, वो गुलामों की तरह व्यवहार करते हुए और उस काम में बाधा पहुंचाने का काम करती है। चाहे पहले हम लोगों ने एक यात्रा निकाली थी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सारे मंत्रीगण हम लोगों के पास जा रहे थे, आज से ठीक 6 महीने पहले, तब भी वही तांडव चालू हुआ था। और फिर आज एक बार सरकार जब घर घर जाने लगी तो फिर से एक बार तांडव चालू हुआ है। तो ऐसे में न्याय की ज़्यादा ज़रूरत हमें दिखाई देती है, और उस निमित्त आदरणीय राहुल गांधी जी ने झारखंड को सबसे ज़्यादा, अगर आप देखेंगे तो जो उसमें सबसे ज़्यादा वक्त तीसरे नंबर पे हमें देने का काम किया है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ लगातार उनके साथ लाखों लाख की संख्या में लोग शिरकत करेंगे। जहां से भी गुजरेंगे वहां की पूरी तैयारी के लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। सभी पॉइंट पे, सभी जगहों पे वरिष्ठ नेताओं को लगाया जा रहा है। जो हमारे चारों आदरणीय मंत्रीगण हैं, जो चारों कार्यकारी अध्यक्षगण हैं, जो पीसीसी के सीनियर लोग हैं, सभी लोगों को 4-4 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर पे लगाने का काम किया जाएगा, ताकि जो हम चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी के इस यात्रा से पूरे भारतवर्ष के लोगों को न्याय मिल सके, वो हम दे पाए। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी किस तरह से फोटोशूट और आदि आदि चीज़ों में लगे हुए हैं, किस तरह से लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है। जब हम कोई बात सदन में कहना चाहते हैं तो हमारे 146 सांसदों को निकाल दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। सच्चाई ये है कि चाहे मीडिया हो, चाहे सदन के सदस्य हो, प्रधानमंत्री जी उनसे घबराते हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अंतिम बार 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने आप लोगों से रूबरू होने का काम किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके आप लोगों से बात करने की जहमत नहीं उठाई है। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि जो संवेदनशील मुद्दे हैं, मणिपुर जैसे मुद्दे हैं, उस पर कुछ खुल करके बोलिए। महिलाओं की बात है, देश की बात है, उस पर भी आप कब तक चुप बैठे रहेंगे? तो उस चुप्पी को हम समझते हैं न्याय यात्रा के माध्यम से तोड़ने का काम करेंगे। धीरे धीरे चुप्पी टूटने लगी है। लोग फिर से एक बार आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरह से मान मर्दन दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भाजपा खेमे में घबराहट है। और उनकी जो आईटी सेल है अब तरह तरह की चीज़ें चलाने लगी है। तो उस निमित्त आगे भी हम लोग बात करेंगे। ये निश्चित रूप से मणिपुर से लेकर मुंबई तक जो यात्रा होगी, सफल यात्रा होगी। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि मणिपुर से मुंबई तक जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग, सब लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ शामिल रहेंगे। मैं अब आदरणीय आलमगीर आलम साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बातों को रखेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारी बीच में उपस्थित हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, राकेश सिन्हा जी, नीरज जी, सतीश पॉल मुजनी जी, रियाज अहमद साहब और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित मित्र। आज की प्रेस वार्ता भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूप में यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं कि हम लोग का जो यात्रा
14 जनवरी मणिपुर से लेकर बॉम्बे तक लगातार चलते रहे। इसी कड़ी में झारखंड के 2 बार यहाँ पर यात्रा का शुरुआत होगी। पहला चरण जो है मुर्शिदाबाद से इसी जिला में वहाँ से शुरू करके फिर जमशेदपुर होते हुए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होते हुए फिर दोबारा पलामू आजमगढ़ की तरफ आई। आज हम लोग इस प्रेस वार्ता के तहत हम पूरे कांग्रेस पार्टी के जहाँ भी जिस क्षेत्र में हमारे लोग हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए व्याकुल भी हैं। आपने पिछले दिनों भी देखे थे कि यात्रा में जिस कदर झारखंड के लोग एक जगह ने कई स्टेट में जाने के काम किया है। हमारे छोटे से छोटे वर्कर पूरा यात्रा का शुरुआत करके अंत तक यहाँ पर किया है। ये यात्रा एक निर्णय 2024 के पहले एक निर्णय जो है लोगों के बीच में जाकर निर्णय ये यात्रा सामाजिक नहीं थी। ये यात्रा उन चीज़ों के लिए जो मूलभूत सुविधा जो जनता के बीच में आज तक ना मिल पाया है, ना उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेताओं या प्रधानमंत्री लोग कभी इस बात को कभी उजागर नहीं किया। आज सामाजिक न्याय से लेकर हम कहते हैं कि हर चीज के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कभी भी इस पर कोई जवाब देने से आगे बढ़कर नहीं आए। किन कारणों से आज किसानों लोग जो है जो दोहरी लाभ क्यों नहीं पहुंचा? आप खुद ऐलान किए थे, आपने कहा था कि हर लोगों को हिंदुस्तान के हर घरों में छात्र रहेगा, लेकिन आज तक 2022 से लेकर अब तक जो झारखंड में भी आप आवास नहीं देने के काम किए। इस तरह बहुत सारे स्टेट में तो ये यात्रा बहुत ही निर्णायक यात्रा होगा। और मैं समझता हूँ कि इस यात्रा से जो कमी है समाज के अंदर जो कमी है इस बात को राहुल जी गंभीरता से लेंगे और आने वाले समय में इस बात को करने के लिए होकर काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये सोच और विचार के साथ हमेशा ये काम किया है कि हिंदुस्तान के सब तबके के लोग खुशहाल रहें, हर चेहरा पर मुस्कान रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने के बाद डरे हुए सहमे हुए हर तरह के लोग को दिखाई मिलता है। आज राजनीतिकरण जो है कुछ एजेंसी के हाथों में फंसा हुआ है। लोग को डर और भय दिलाकर जो है राजपाट जो कराना चाहते हैं, ये लोकतंत्र के लिए हित नहीं अहित होगा। आज हमें चाहिए कि लोकतंत्र में जो हमें हमारे पूर्वजों ने हमें लोकतंत्र दिया है, जो हमें संविधान दिया है, उसके सही तरीके से हम रक्षा करें और देश के खुशहाली के लिए ये यात्रा हम लोग शुरू कीजिए ताकि देश के लोगों को न्याय कैसे मिले। ये यात्रा का शुरुआत झारखंड से शुरू जब पहुँचेंगे हम तमाम लोग हर पॉइंट पे खड़ा होकर इस यात्रा को स्वागत करते हुए और यहाँ की जो कमी है उसको दूर करने का हम लोग काम करें। धन्यवाद। झारखंड में एक्सपेक्टेड डेट कब है उनके आने का? 2 फरवरी से लेके 5 फरवरी के बीच में अभी वो सारी चीज़ें तय हो रही है और उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत अपना सजेशन जो दिया है उसको ध्यान में रखते हुए 1-2 दिन में रूट चार्ट जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें कि किस दिन कहाँ रुकेंगे, वो भी तय हो रहा है। किस दिन कहाँ पे रैली होगी, कहाँ पे सभा होगी, वो सारी चीज़ें 2 दिन बाद तय हो जाएगी। चूँकि मैं देख रहा था लगातार साथी जो एयरपोर्ट पे मिले थे उनके अलावा भी बहुत सारे साथी हैं जो लगातार इस संदर्भ में कुछ न कुछ क्वेरी उनकी थी, इसलिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और साथ ही साथ ये हम लोग आज जो स्टिकर है उसको लॉन्च भी कर रहे हैं। और ये जो संविधान का प्रियम्बल है, ये कि हम भारत के लोग को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को
एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया जाता है, अधिनियमित और आत्मर्पित किया करते हैं। तो ये चीज़ें जो है, सारी चीज़ें अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ तक सारी चीज़ें चल रही है और कहाँ क्या चल रहा है। तो इसको बचाने के लिए जो संविधान के प्रियम्बल में लिखा है, उसको बचाने के लिए हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक, ये जो आज स्टिकर लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, एक बार खड़ा हो हो गया? ठीक है। हाँ सवाल है, हाँ जी से शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है लोकसभा चुनाव से पहले। नहीं, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी को घबराहट में इस तरह की बातें करती रहेगी, उस पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। हाँ, मैंने सवाल अच्छा, मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से सवाल है, लेकिन आपने सवाल किया है तो बताऊं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों पूरे देश की यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, और अब उस निमित्त जो जिन जगहों पे वो नहीं जा पाए थे, लोगों की ख्वाहिश थी कि वो आए, और जिस तरह से लोकतंत्र की परिभाषा बदली जा रही है, वैसे में एक न्याय यात्रा निकाला जाए। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मणिपुर से मुंबई तक हम न्याय यात्रा निकालेंगे, जिसमें 6713 किलोमीटर आदरणीय राहुल गांधी जी चलने का काम करेंगे। उसमें 66 लोकसभा और 110 जिला ठाकुर जी कवर होगा। ठाकुर जी, इस पे इंडिया गठबंधन की क्या भूमिका होगी इस यात्रा में? बाकी के साथ पूरे देश की भूमिका है। इंडिया गठबंधन के साथ साथ जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, जो रोज जीने खाने वाले लोग हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, सभी लोग की एक भूमिका होगी। और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, उनकी भूमिका तो निश्चित रूप से होगी, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। सवाल है ठाकुर जी, जो अभी जो तांडव की बात आप कर रहे हैं, तो ईडी का समन 1 साल से आ रहा है, 1 साल से क्रमवार गिरफ्तारी हो रही है, तो अभी क्या नया तांडव शुरू हुआ है? नहीं, देखिए, अभी एक ईडी ने एक पूरा जारी किया है कि कितने हमने केसेस किए हैं और कितना उसमें वो फाइंडिंग्स किया है, वो भी गलत तरीके से किया गया है। अगर पूरे फाइंडिंग्स को देखेंगे तो माने 0 पॉइंट कुछ जो है उस पर कन्विक्शन के लिए उन लोगों ने काम किया होगा, अदरवाइज कुछ हुआ नहीं है। तो लगातार इस तरह से सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में इस तरह की कार्रवाई करके कहीं ना कहीं ये बताने का काम हो रहा है कि जहां पर भी विपक्ष का कोई मजबूत व्यक्ति होगा, उसके साथ अन्याय होगा, जो सत्ता पक्ष का व्यक्ति होगा, उसके साथ अन्याय होगा। आपने देखा हरियाणा में कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष के नेताओं पे हो रही है। अब जो साथ वाले हैं उन पे भी किया जाएगा, जो भी गठबंधन के उनके साथी हैं, उस पर भी एक कार्य योजना उन लोगों ने तैयार की है कि कैसे रीजनल पार्टीज को ध्वस्त करना है। तो वो खैर उनका मसला है जो उनके साथ है, लेकिन हमारा काम है कि हम समय समय पर अपनी जो अपना योगदान है देश के लिए, जो हम सोचते हैं, उसको बताते रहे। उस निमित्त हम एक और यात्रा से जुड़ी सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपका राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार चली गई, तो न्याय यात्रा के बाद आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमने हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना भी जीता है, लेकिन लोग चर्चा करते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ की। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारी 5 साल सरकार रही थी, कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, और जिस तरह का सारा चीज सामने आ रहा है बहुत जल्द सारी, आपने कल देखा कि जो ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे उनको किस तरह से उठा के पटक करके थाने ले जाया गया। तो अब तो जो वकील जो बात करना चाहते हैं, अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहते हैं, वो तक सुरक्षित नहीं है।
तो उस निमित्त हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें लगता है कि सब लोग धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। प्रधानमंत्री का भी झारखंड धनबाद का दौरा 13 तारीख को प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे को किस रूप में देखते हैं 2024 के? भारतीय जनता पार्टी के लोग उस दौरे को उस रूप में देखेंगे, किस रूप में देखेंगे वही लोग बेहतर बता पाएंगे। हम लोग तो इतना जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जहां जाना है वहां जाते नहीं हैं। मणिपुर में इतनी बड़ी घटनाएं घटती रही, प्रधानमंत्री जी वहां जाने का जहमत नहीं उठाए, लेकिन पता नहीं झारखंड में इस तरह का कुछ सोच रखते होंगे तो निश्चित रूप से आए, स्वागत है। आपका एकमात्र सांसद गीता कोड़ा आपकी सांसद है और 2024 के लिए ये सारी चीजें हो रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आप यहाँ श्योर कर पाएंगे कि जो एकमात्र आपकी सांसद हैं झारखंड से, जो आपके राहुल गांधी यहाँ आएंगे जब वो आप ही की पार्टी में रहेंगे, क्योंकि जो चीजें चल रही है और आपके नेता कभी भी उन्होंने खंडन नहीं किया, ना आपके नेता कर रहे हैं ना वो खंडन कर रही है। देखिए मतलब क्या है? देखिए, जब गणेश जी को दूध पिलाया जा रहा था तो गणेश जी ने भी कभी खंडन नहीं किया और गणेश जी के जो पुजारी लोग थे उन्होंने खंडन नहीं किया कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, सब लोगों ने मान लिया। तो वैसे उनको अपना गणेश जी को दूध पिलाना है वाली बात है, अफवाह फैलाना है, इस तरह की अफवाह फैलाते रहें। ये ऐसा नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब अमित शाह चाईबासा जा रहे थे तब भी इस तरह का अफवाह फैलाया जा रहा था, फिर एक बार अफवाह फैलाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इन सारी बातों का जवाब समय ही देता है और मैं समझता हूँ जो जिस तरह के वो संजीदा हैं और जिस तरह से वो सारी बातों को समझती हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है, मीडिया को भी मसाला चाहिए तो उस निमित्त कुछ कुछ परोसा जा रहा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। नहीं, आपको ये नहीं मालूम है कि जिस दिन बैठक हो रही थी उस दिन उनके घर में घटना घटी, राउल केला में उनको इलाज कराने के लिए ले जाना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें गंभीरता से भी देखने की आवश्यकता है। हम समझते हैं कि उस निमित्त उन्होंने बात भी की, हमसे भी बात की, आदरणीय प्रभारी जी से भी बात की। इसलिए कई लोग चाहते हैं कि इस तरह का कोई बयानबाजी हो जाए जिससे कि और थोड़ा अफवाह फैला करके फूट डाला जाए, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सर, आप लोग गए थे दिल्ली में, आप लोग बैठे, एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। अभी जो चर्चा हो रही है कि बिहार और झारखंड जो है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर सबसे पहले बात होने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है कितने सीटों पर आप लोगों ने दावेदारी वहाँ पे बताई कि हम लोग लड़ सकते हैं? देखिए, दावेदारी वहाँ होती है जहाँ मांगना होता है। जब हम लोग सब पहले से गठबंधन में सरकार चल रही है और सारी चीज़ें रोज रोज बात होती है तो हमें नहीं लगता कि इस पर मीडिया में कोई चर्चा करने की ज़रूरत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जैसे ही सामने आएगा। जैसे 2019 में लोग कहते थे गठबंधन हो नहीं सकता, वो इतने सीटें मांग रहे हैं, वो इतने से 300 सीट तक का खाका आता था, आंकड़ा आता था। हमने आखिर गठबंधन किया ना, और बहुत शानदार गठबंधन किया और भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर किया। तो इस बार का भी जो गठबंधन होगा वो केंद्र सरकार को से लोगों को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर करेगा। जनता से जुड़ने के लिए ये यात्रा हो रही है और साथ ही एक जनसंवाद कार्यक्रम आप लोगों ने तय किया था हर सोमवार को जन समस्याओं को सुनने का, लोगों की समस्या सुनने का। ये शायद पिछले 3 से 4 सप्ताह से नहीं हो पा सरकार के तो ये भी जनता से जुड़ने का एक आपका ये फोरम था, एक अवसर था। तो आप ठीक बोल रहे हैं, जारी रहेगा या फिर आप ठीक बोल रहे हैं। आप जब जनता के द्वार पर सरकार जा रही थी तो हमारे मंत्री रोज जनता ही के द्वार पे थे, क्योंकि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा था, उस निमित्त वहाँ लोग जा रहे थे। और वो जब बाकी लोगों को बर्दाश्त नहीं है तो आप समझते हैं कि हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन कई समस्याएं हमारे सामने भी खड़ी होती है। वो बिल्कुल निरंतर चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से एक बार जो आप चाहते हैं, हम जानते हैं कि सभी लोग को कांग्रेस से बहुत उम्मीद है, तो उस निमित्त आदरणीय मंत्रीगण बैठे। हाँ, 2 तारीख को गवर्नर जब इस परिस्थिति में वापस जा रहे थे तो राज्य के हालात पर उन्होंने चिंता जताई थी। क्या वापस आने के बाद वो आप लोगों की चिंता बढ़ा देंगे, ऐसा महसूस होता है? नहीं, देखिए, गवर्नर है वो झारखंड के, और जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है और जिस तरह से ईडी काम कर रही है और जिस तरह से काम में बाधा पहुंच रही है, उनकी चिंता जायज है। उन्होंने क्या गलत कहा था? उन्होंने यही कहा था
कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, तो ये सही बात है। वो जो हम कहते हैं वही तो वो भी कह रहे हैं। कुछ लोग उसका अंदाजा दूसरा लगा लेते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि गवर्नर साहब संजीदा व्यक्ति है और समझदार व्यक्ति है। उनके आने के बाद आप लोगों की चिंता बढ़ सकती है। नहीं, देखिए आप लोग ऐसे जो भी कहते रहें, जनमत और बहुमत वाली सरकार है। चाहे कोई भी आ जाए, कहीं से आ जाए, उसको लूटने नहीं देंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। थैंक यू। ओके, चलिए।